सच बोले तो हो गया, मेरी गलती है, लेकिन होता है। हफ्ता में 3 दिन या 2 दिन जब भी मेरा मन करता है हम बैठ जाते, करना है, शो ऑफ नहीं कर रहे, वो आपका आदत बन जाता है। वो हाँ मिथुन चक्रवर्ती क्या कर रहा है, ऋतिक रोशन क्या कर रहा है, हाँ लेकिन इसको कंटिन्यू किया रखना। अच्छा, दिल्ली में आपको इंडिया गेट के बारे में पता है, बट दिस इज फॉर योर सेल्फ, अपने ऊपर किए ही नहीं है कभी, ना कोई सिखाया है, तो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं होता ना। परफेक्ट, बहुत ही ड्रास्टिक होगा, बोले प्रलय होगा, प्रलय। एक्टर्स लोग है ना, उन लोग ऑडियंस के करोड़ों आदमी लोग के सामने में जाके एक्टिंग नहीं किए। आप मेडिटेशन भी वगैरह सब करते हैं? वाइटल पार्ट होता है, वाइटल पार्ट, एवरी डे। एक्चुअली आप सच बोले तो मैं एक टाइम में 2022-23 तक मैं बहुत मतलब रेगुलर बेसिस में करता था। उसके बाद थोड़ा समाज का काम, थोड़ा मतलब बिजी शेड्यूल, फिर हो गया, मेरी गलती है, मैं एक दूसरे को दोष नहीं दूंगा, लेकिन मेरा कंटिन्यूटी नहीं रहा, लेकिन होता है। हफ्ता में 3 दिन या 2 दिन जब भी मेरा मन करता है हम बैठ जाते हैं, आधा घंटा 45 मिनट्स। 45 मिनट्स? आप जितना हम तो बोलेंगे कि आप लाइफ लॉन्ग मेडिटेट करते रहिए ना, आपको जॉब का भी जरूरत नहीं है, आपको खाने पीने का भी जरूरत नहीं है, बॉडी विल जनरेट एवरीथिंग फॉर योर रिक्वायरमेंट्स। ट्रस्ट में। क्या करना होता है मेडिटेशन, कैसे करते हैं, आप कैसे करते हैं? आई मीन देखिए, ये तो होता है कंसंट्रेशन, मेनली कंसंट्रेशन। एक्चुअली हमारा हेल्थ और हमारा माइंड बिगड़ता है जब हम अपने को छोड़ के दूसरे चीजों में ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, हम जब दूसरे चीजों में ज्यादा ध्यान देते हैं तब अपने बारे में उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तब क्या होता है, हमारे अंदर में वीकनेस ग्रो करता है, जो मतलब खराब करता है आपका इंप्रेशन, आपका स्टाइल ऑफ वॉकिंग, स्टाइल ऑफ टॉकिंग, स्टाइल ऑफ मतलब आपका पर्सनैलिटी को बिगाड़ता है। ठीक है, पहले आप अपना पर्सनैलिटी को सही रखिए, पहले आप अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुराई है वो पहले समझिए ना, फिर आपको पता चलेगा कि समाज के लिए क्या सही है, समाज के लिए क्या अच्छा है। कंसंट्रेशन लाना बहुत इजी है, लेकिन पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस, मुझे मेडिटेट करना है। ये कोई तमाशा नहीं कर रहा है, ये कोई शो ऑफ नहीं कर रहा है। ये शो ऑफ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मेडिटेशन अगर करना है, बेटर है पीसफुल जगह में। अगर आप अकेले हो तो ज्यादा काम करता है। अपने घर पे या तो सुबह 4 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे इज द आइडियल टाइम। मतलब उससे आइडियल टाइम इंसान के जिंदगी में 24 आवर्स में और कोई टाइमिंग नहीं है। इसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त। हाँ, तो वो क्या है कि आपका 3 बजे से लेके 4 बजे तक, 3 बजे से लेके 4 बजे तक आप कुछ भी काम करेंगे ना, ये आपका सोल को भाएगा। आप अगर स्टूडेंट हो, आप 3 बजे से लेके पढ़ाई स्टार्ट करिए, वो पढ़ाई पूरा दिन आपका दिमाग में रहेगा। उसको फिर से दूसरा दिन रिपीट करिए, दूसरा दिन भी रहेगा। ऐसे इसको बोलते हैं आपका ऑल टोटल कुछ भी प्रैक्टिस अगर आप 21 डेज अगर करते हो ना, 21 डेज आपकी लाइफ में 21 डेज एक प्रैक्टिस अगर करते हो ना, वो आपका आदत बन जाता है। ठीक है, तो आप मेडिटेशन जो अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यू कमर है, उसको पता नहीं है मेडिटेशन, कुछ नहीं करना है, आपको साइलेंटली बैठना है, लाइट ऑफ कर देना है, एक जगह में बैठना है, बस कुछ नहीं करना है, बैठना है, बैठ के यही सोचना है बस, ये दुनिया में और कोई नहीं है। क्या सोचना है? दुनिया में और कोई नहीं। अच्छा, दुनिया में कोई नहीं है भैया, सिर्फ भगवान का दिया हुआ ये हवा है जो हम सांस ले रहे हैं, और ये दिमाग है जो हम उस सांस को कंसंट्रेट कर रहे हैं। आप कितने बार सांस ले रहे हो और कितने जल्दी और कितने धीरे ले रहे हो, वो चेक करिए ना कभी। आपका आपका ईंधन क्या है? आपका सोल का हवा है ना, ऑक्सीजन है ना, प्राण है ना, प्राण वायु है ना। तो क्यों ना हम लोग
सब कुछ तो देखते हैं वो, हाँ मिथुन चक्रवर्ती क्या कर रहा है, ऋतिक रोशन क्या कर रहा है, हाँ यहाँ में मतलब कौन क्या कर रहा है, सब कॉन्सेंट्रेट। पहले ये देखो ना, आपका प्राण वायु आप कैसे ले रहे हो, वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। आप जो सांस ले रहे हो ना, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। ठीक है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज छोड़ ही Exercise दीजिए, वो भी हो जाएगा। आप सिर्फ आंख बंद करिए, आपको पता चलेगा सांस ले रहे हो, गर्म हवा आ रहा है, ठंडा हवा जा रहा है, फील इट नो। इसके लिए पैसा तो नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, मैं भी आप कर लेता हूँ consider- कभी कभी। हाँ ठीक है। करने के बाद थोड़ा थोड़ा बाद आपको ये पता चलेगा कि आपका अगर ज्यादा जल्दी जल्दी सांस हो रहा है तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, ऑटोमेटिक होगा, आपको ये सब करने की जब जरूरत नहीं कॉन्सेंट्रेट है। करने लगेंगे तो ये सब जो आप कॉन्सेंट्रेट तभी कर सकेंगे जब आपका बॉडी पीसफुल होगा। कोई भी देखिए, कोई भी गेम देखिए, गेम में अगर कोई मतलब शॉर्ट टाइम में ज्यादा कुछ करना होता है ना, तो प्लेयर का ना बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, पहले वो खुद को स्टेबल करेगा, बहुत हो गया, रुको अभी, कॉन्सेंट्रेट बॉल में, कॉन्सेंट्रेट गोल में। तो ये एक पार्ट है, शॉर्ट पार्ट है, लेकिन जो मेन बॉडी है वो आपका मेडिटेशन है। मेडिटेशन से आप दुनिया जीत सकते हो, क्योंकि मेडिटेशन से पहले आप अपने आप को जीता हुआ रहता है। जो इंसान स्टेबल रहता है, जो इंसान स्थिर रहता है, जिसका सोच स्थिरता के साथ में पॉइंट में सोचता है, उसका टारगेट कभी मिस नहीं होता है। ठीक है। और सबसे बड़ा बात है कि आप जब कॉन्सेंट्रेट करोगे ना मेडिटेशन के लिए, आप जब कॉन्सेंट्रेशन में बैठोगे, तब आपका बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपका बॉडी में क्या आपको पावरफुल लग रहा है, वो सब आपका सामने में दिखेगा, आएगा। ठीक है। आप जब कॉन्सेंट्रेट करोगे, फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन रहता है सिट क्वाइटली, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथ। ठीक है। उसके बाद धीरे 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 जब आप आंख बंद करोगे ना, पहले तो आपको बहुत लाइट्स दिखेगा, बहुत कुछ दिखेगा, मतलब वो कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, आप पार्टिकल्स घूम रहे हैं आपके आंख के सामने में, ब्रेन में फट से दिखोगे कि अरे यार वो लड़का ना ऐसा बोला था, अरे वो ना ऐसा बोला था, अरे मेरे को तो वहां जाना था यार, आज भूल गया, शिट। सब कुछ आएगा, मतलब अगर आप आंख खोल के अगर दूसरा काम कर रहे होते ना, ये सब सोच आता ही नहीं। लेकिन आप जब मेडिटेशन में बैठे हो ना, दुनिया का सारा सोच आएगा दिमाग में। ठीक है। ऑब्स्टेकल सब डिस्टर्ब करते रहेगा। अब वो आपको सोचना है, अब भी सोच के क्या फायदा, अभी तो हम अपने लिए बैठे, अभी तो किसी के लिए नहीं बैठे। दिस मेडिटेशन, दिस कॉन्सेंट्रेशन इज टू स्टेबलाइज माई माइंड एंड माई सोल। 15 मिनट एक जगह में बैठ के दिखाओ, लाइट ऑफ करो। ठीक है। मॉडरेट ब्रीदिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल। आप जितना आराम से सांस ले सकते हो उतना आराम से आप सांस लो, और एक 10 मिनट 15 मिनट पहले बैठो ना, आपको कुछ नहीं करना है। 15 मिनट आप घड़ी देख के करो। आप घड़ी देखो, भैया अभी 8 बज रहे हैं, हम 8:15 तक बैठेंगे, भले आपका कंसंट्रेशन घड़ी में रहेगा, ठीक है ठीक है, हाँ 15 हो गया, चलो उठो, बस आज का हो गया। कल भी सेम टाइम में, या फिर अगर सेम टाइम में भी नहीं होता है, एटलीस्ट 15 मिनट्स कभी ना कभी बैठो, फिर नेक्स्ट डे। लेकिन इसको कंटिन्यूटी रखना। हमारा बॉडी ना, ये हमारा जो क्रिएटर है ना, हमारा जो गॉड है ना, ये हमारा बॉडी में यूनिवर्स का हर एक पावर, हर एक क्वालिटी इतना सा भी होने से भी डाल के रखा है। ये बिलीफ पहले अपने आप पर होना चाहिए, ये ट्रस्ट अपने आप पर होना चाहिए कि आप खुद ही एक ब्रह्मांड हो। आपके बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम है, इतना तो पता है, सबको पता है। आपके अंदर में मैजिकल पावर जिसको बोलते हैं वो है, क्या है? अच्छा, दिल्ली में आपको इंडिया गेट के बारे में पता है ना? आपका अंदर में एक इमेजिन हो गया ना, इंडिया गेट। गेट आ गया। आप कहाँ चले गए? आप कहाँ चले गए सेकंड में?
यही तो है टेलीपैथी। और टेलीपैथी इज नॉट मामूली थिंग, टेलीपैथी से बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है, वो करने लायक बनना है। पागल है क्या, टेलीपैथी से ऐसा हो सकता है? अरे भाई, टेलीफोन से पहले टेलीपैथेटिक कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ही किया जाता था, आप मानो या ना मानो। हमारा ये जो बातचीत है कंप्लीट अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है। ये प्रैक्टिकलिटी है, स्पिरिचुअलिटी तो बाद में है। ये इसमें स्पिरिचुअलिटी है, इट्स अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बट दिस इज फॉर योर सेल्फ। देखिए, हर एक प्रोडक्ट का मैनुअल आता है, आता है ना, हर एक प्रोडक्ट का मैनुअल आता है, छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो। हमारा सोल, हमारा ह्यूमन बॉडी का मैनुअल क्या है? हमारा जो सनातनियों का जो स्क्रिप्चर्स है, हमारा जो ग्रंथ है, हमारा जो गीता है, गीता में क्या नहीं है? गीता, हम ये हिंदू का गीता है बोल के नहीं बोल रहे हैं, ये इंसानियत का है, ये है आपका वो मैनुअल, मैनुअल मैनुअल है। आप गीता में लिखा हुआ ऐसा ऐसा एक बात बताइए जो सिर्फ हिंदू में लागू होता है, मुसलमान बॉडी में लागू नहीं होगा, क्रिश्चियन बॉडी में लागू नहीं होगा। वैसा कोई बताइए ना मेरे को। वैसा कुछ हम लोग का जो भगवत गीता है, ह्यूमन कोई भी हो, कोई भी रिलीजन का कुछ भी हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। सब जैसा आप बोले मैनुअल है, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल। कोई एक जन बिना भेदभाव के, बिना डिफरेंशिएट के, अब गीता को एज ए ह्यूमन और ह्यूमन सोल या ह्यूमन जो लाइफ है उसका मैनुअल हिसाब से पढ़ने का कोशिश करिए ना एक बार। मेडिटेशन क्या चीज है? कुछ नहीं है, हमारे अंदर बहुत पावरफुल चीज है, हम लोग जानते ही नहीं है, हम लोग परवाह ही नहीं किए आज तक, क्योंकि हम लोग कॉन्सेंट्रेट अपने ऊपर किए ही नहीं है कभी, ना कोई सिखाया है। आज जो मैं बोल रहा हूं, आज मैं यहाँ इतना बड़ा बड़ा मतलब बात कर रहा हूं ना, ये ऑब्वियसली आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे मेरा माँ बाप है। डेफिनेटली वो तो है। जब मेरा माँ बाप अगर मेरे को नहीं सिखाया होता, मेरा माँ बाप अगर थोड़ा ग्लिम्स नहीं दिया होता ये सब का, तो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं होता ना। आप जो दुनिया देखे ही नहीं हो, वो दुनिया के बारे में आप क्या सोचोगे? सर देखिए, इसी को तो बोलते हैं ना संस्कार। जी। ये संस्कार कहाँ से मिलता है? पेरेंट्स से तो मिलता है जी फर्स्ट। जी ये यही चलता रहे। जी अभी ये जो सिस्टम है, संस्कार वाला जो सिस्टम है, जी, ये प्रॉपर करने का टाइम है। आपको बिल्कुल क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया, देखिए, तो जब वो नॉर्मल पब्लिक भी हो या फिर एक हायर ऑफिसर भी हो, जब उसका संस्कार सही रहेगा ना, तो ये पूरा सिस्टम जो है सब लाइन में आ जाए। आप क्या बोलते हैं? परफेक्ट, एकदम परफेक्टली बात बोला है। हम लोग सिर्फ इंडियन, प्राउड टू बी इंडियन बोल के शो ऑफ करके कोई फायदा नहीं। वी आर लूजिंग मेनी थिंग्स अमंग अस। यस। हम लोग अगर सच में अगर इंडियन बोल के प्राउड होते हैं तो इंडियनिज्म भी होना चाहिए। और इंडियनिज्म अगर बात चल रहा है तो इंडियनिज्म में वही सब होना चाहिए जो इंडिया का पूर्वज, इंडिया का हिस्ट्री, इंडिया का जो गढ़ रहा है उसको समझना चाहिए, उसको जानना चाहिए, उसके ऊपर स्टडी करना चाहिए। अगर एक इंडियन को अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट थिंक ही इज इंडियन, ही इज जस्ट एन ह्यूमन बीइंग। बात तो सही है, लेकिन इसको कितने जन एक्सेप्ट करेंगे? नहीं आएगा, मैं आपको बोल रहा हूं ना, अब दुनिया फिर वापस वही जगह में जाएगा, आप देखिए। नहीं, वो जाना है, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल होगा, जो बियर करना पड़ेगा जब वो वहां तक पहुंचने के लिए, वो बहुत, आई थिंक, बहुत ही ड्रास्टिक होगा। बहुत ही ड्रास्टिक होगा, बोले ना, प्रलय होगा, प्रलय। वही तो मैं वही तो प्रलय अब दिख रहा है ना। आप सोचिए, अच्छाई और नेकी और गुड थिंकिंग को मारने के लिए अब समाज कितना उतावला हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री देश को सोच के, देशवासियों को सोच के, बेचारा अपने से जो अच्छा कदम लेने का कोशिश कर रहा है उसको खींचने के लिए कितना नकारात्मक पावर मतलब काम में आ रहा है बीच में। इंडिया एक महाशक्ति बने, कौन नहीं चाहता है?
हर कोई चाहता है। चाहने से बन जाएगा क्या? नहीं, काम करना पड़ेगा ना। तो जो काम कर रहे हैं चलो तुम उसको भी रोक रहे हो, तो तुम क्या चाह रहे थे? अभी इसमें मेजोरिटी ये है, रोकने वाले की जो मेजोरिटी है ना, वो ज्यादा है। तो आगे जो डेंजर है वो यही है। हम बोले हैं ना कि जब तक उन लोग खुद को नहीं पहचाने, अगर अगर मैं खुद को पहचानूं, ठीक है, कि मेरा हंसने का स्टाइल कैसा रहेगा, हम सबके सामने बेवकूफ जैसा हंस रहे हैं, लेकिन हम अगर वही चीज अगर अपना आईना रख के अगर हम एक बार देख ले, तो पता चल जाएगा भाई ऐसा नहीं, ऐसा हंसो तो अच्छा लगेगा। ये है सेल्फ, मतलब खुद को बनाने का स्टाइल। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सबके सामने नहीं होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बंद कमरे में आईने के सामने भी। अपने आप से होता है। जितने अपने भी आप से। महान महान एक्टर्स लोग हैं ना, उन लोग ऑडियंस के करोड़ों आदमी लोग के सामने में जाके एक्टिंग नहीं किए हैं। पहले बंद कमरे में आईने के सामने खुद को देखा, भैया कैसा लगता है। वही है अपने छवि, आप को देखना। वही है छवि। पहले अपने आप को खुद पहचानो ना। तो अंशुमन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमने आपको तो सिर्फ वीडियो में देखता था, आप तो हंगामा एकदम एग्रेसिव मोड में रहते थे। हाँ तो आज आपसे बात करके पता चला आप बहुत शांत स्वभाव और बहुत ही डीपली थिंकिंग करके जो है डिसीजंस लेते हैं, जी, जो आप तोल सकते हैं सही गलत डिसीजंस को। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत सारा नॉलेज भी मिला। और फ्यूचर के बारे में खास करके यूथ के लिए आपने जो बताया पेरेंटिंग वगैरह सब बहुत ही यूजफुल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू यू टू। ठीक है, क्योंकि ऐसा पहला बार हुआ है कि इतना फ्रीली हम लोग इम्पोर्टेंट मैटर्स में डिस्कस किए, और मुझे वो पैटर्न में बात नहीं करना पड़ा जो यूजुअली आप मीडिया के सामने करते हैं। ये ऐसा होना चाहिए। मैं मेरा ख्याल से ना, अंडमान को डेवलप करने में ऐसा सोशल सर्विस करने वालों के साथ में एक फ्री टॉकिंग सेशन होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के साथ में। तब जाके आप देखोगे कि कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा, उल्टा सब मिलकर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करेंगे। डेफिनेटली, और डेवलपमेंट जो क्विकली हो जाएगा, जो बोलते हैं ना डेवलप्ड कंट्री, ये पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस यही है सीक्रेट। बस इसी का खामी है अंडमान में, अदरवाइज ऑल आर गुड, एवरीबॉडी आर फाइन, गुड, एडुकेटेड, नॉलेज रखता है, लेकिन यूजलेस है वो सब जब तक काम ना हो जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, ये डिस्कशन, प्लीज आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर, और थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।